भाजपा एससी मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष भजन लाल ने कहा कि लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी संवैधानिक पद पर रहते हुए हाल ही में अमेरिकी दौरे पर उन्होंने आरक्षण को समाप्त करने की बातें कही। इसी के साथ वो विदेश नीतियों के मामलों में वो जो बाहर जाकर विरोधी बातें करते हैं, इसी के साथ कांग्रेस का हमेशा आरक्षण के संबंध में बात करना अलग बात है, लेकिन रवैया विरोधी रहा है, जिसकी हम घोर निंदा करते हैं। जवाहरलाल नेहरू ने जब मुख्यमंत्रियों से चिट्ठी लिखकर पूछा कि आरक्षण के बारे में आपका क्या राय है, राजीव गांधी ने भी कहा था कि आरक्षण को बढ़ावा देना मतलब बंधुओं को बढ़ावा देना है। उन्होंने आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आरक्षण कोई गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है। पूर्व विधायक जयराम जाटव ने कहा कि जब 2023 के विधानसभा और लोकसभा के चुनाव था, तब कांग्रेस के लोगों ने आरक्षण बचाओ संविधान बचाओ के पोस्टर लगा दिए, जिससे उन्होंने अनुसूचित जाति व जनजाति को बरगलाया। राहुल गांधी अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को कांग्रेस का वोट बैंक बनाना चाहता है। राहुल गांधी ने विदेशों में जाकर आरक्षण खत्म करने की बात कही है। इन बातों को लेकर हम गांव-गांव जाएंगे, घर घर जाकर लोगों को इनका चेहरा दिखाएंगे। नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी जो संवैधानिक पद पे हैं और उनकी एक बहुत बड़ी मौलिक जिम्मेदारी भी है, लेकिन उन्होंने हालिया अपने अमेरिकी दौरे के दौरान उन्होंने आरक्षण को समाप्त करने की, खत्म करने की बात कही है। इसकी हम निंदा करते हैं और आरक्षण ही के मामले में ही नहीं, बल्कि राहुल गांधी जी जो विदेश में जब जाते हैं तो राष्ट्र के नीतियों के विरुद्ध और राष्ट्र के मामलों में जो बाहर जाकर के जो विरोधी बातें करते हैं, उनकी भी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। उसके साथ साथ में भी कांग्रेस का हमेशा आरक्षण के संबंध में बातें करना अलग बात है, लेकिन रवैया हमेशा विरोधी रहा है। जवाहरलाल नेहरू जी ने मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिख करके ये सुझाव मांगे थे कि भाई आरक्षण के मामले में आपके क्या विचार हैं, इसको रिव्यू कैसे किया जाए। इसी प्रकार से राजीव गांधी जी ने भी कहा कि आरक्षण को बढ़ावा देने का मतलब बुद्धुओं को बढ़ावा देना है, और उन्हीं की पीढ़ी में राहुल गांधी जी है वो समाप्त करने की बात करते हैं आरक्षण को। तो ये बातें हैं वो इनकी हम निंदा करते हैं। और आरक्षण है वो कोई गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है। आरक्षण है वो बाबा साहब अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच में जो पूना पैक्ट हुआ था, वहां से आरक्षण की शुरुआत हुई थी। और उसके बाद में बड़े बहस के बाद में और बड़ी चिंतन मनन के बाद में संविधान सभा में जो आरक्षण पर बहस हुई, उसके तहत है वो इससे संबंधित जो प्रोविजंस हैं वो इंक्लूड किए गए। और उसके बाद में जब आरक्षण के जो हमारा संविधान जब लागू हुआ, तब है वो आरक्षण से संबंधित प्रोविजंस है वो संविधान में सम्मिलित किए गए हैं। तो इनको समाप्त करने की बात कहना है वो अपने आप में एक तरह से संविधान को खत्म करने की बात है। और जबकि ये राहुल गांधी जी खुद कहते हैं कि है वो संविधान बीजेपी खत्म कर देगी, ऐसा है वैसा है, जबकि बीजेपी ने हमेशा संविधान को सशक्तिकरण का काम किया है। कांग्रेस के राज में 90 बार अनुच्छेद 356 का है वो उपयोग हुआ। 90 बार है वो विपक्ष की उनके विपक्ष की जो सरकारें थी उनको है वो अपदस्थ किया गया। आरक्षण की बात कर रहे हो, आरक्षण किस आधार पर मिलना चाहिए, जाति के आधार पर या फिर जो लायक है? संविधान में इस मामले में संविधान में जो प्रोविजंस हैं और हमारे संविधान निर्माताओं ने बहुत बड़े चिंतन मनन के साथ में जो प्रोविजंस किए हैं उनका पालन होना चाहिए और उनको लागू किया जाना चाहिए। और बल्कि बीजेपी ने उसमें भी विस्तारीकरण किया है। एससी, एसटी, ओबीसी के अलावा है वो ईबीसी का आरक्षण लागू करके गरीब जो सामान्य वर्ग के लोग हैं उनको भी आगे बढ़ाने का काम किया है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम ला करके और नारी शक्ति को लोकतंत्र में जोड़ने का काम किया है। तो ये जो चीजें हैं, ये जो एक तरह से वंचित तबका है उसको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के माध्यम से जो आगे बढ़ाने का काम है, ये सतत रूप से चलना चाहिए। आप पिछड़ेपन को कैसे मानते हो? आपने कहा कि पहले जो आरक्षण नहीं मिला लोगों को वो अनपढ़, गंवार और ठोकर खाने वाले लोग हैं। कौन सी जाति चाहते हैं? आपका किस जाति की तरफ आदेश इशारा है? अभी आपने कहा बातचीत में कहा था नहीं, जो शुरुआत में जो आरक्षण का जो प्रोविजन जो किया गया था वो बाबा साहब अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में जो हुआ था वो एससी और एसटी के लिए हुआ था। और वो
वो तब आया था जब कम्युनल अवार्ड जो आया उसके अंदर जो आरक्षण के जो प्रोविजन किए गए थे उसके अंदर माइनॉरिटी का भी था। तो उसके बाद में जो फाइनली जो कम्युनल अवार्ड का विरोध हुआ और विरोध के बाद में बाबा साहब अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच में जो समझौता हुआ उसमें एससी और एसटी को आरक्षण दिया गया और उसके बाद में जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा जो बना उसमें एससी एसटी को आरक्षण देने के प्रोविजन के साथ साथ में ओबीसी के लिए जो काका कालेकर कमेटी बना करके और सर्वे करने की बात कही गई थी। और भारत एक बहुत प्रजातांत्रिक देश है। आपने 2023 का चुनाव देखा, विधानसभा का, लोकसभा का चुनाव देखा। कांग्रेस के लोगों ने आरक्षण बचाओ, संविधान बचाओ के पोस्टर लगा करके अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को बरगलाया और उनको अपना वोट कांग्रेस में लेने के लिए बातें कही। जब कांग्रेस का जो बहुत बड़ा नेता है, जो लोकसभा में प्रतिपक्ष का नेता भी है, राष्ट्रीय अध्यक्ष तो खड़गे जी हैं, लेकिन हाल में अभी आप लोगों को तो ये रिपोर्ट जो हम बात कर रहे हैं, ये रिपोर्ट आप लोगों को बात पहले भी है। अमेरिका में जाकर के यहाँ कुछ कह रहा है, वहाँ कुछ कह रहा है। वो आरक्षण के खिलाफ बोल रहा है, अनुसूचित जाति जनजाति और ओबीसी के खिलाफ बोल रहा है कि हम आरक्षण समाप्त कर देंगे। उनके कांग्रेस के दिमाग में एक बात आ रही है कि अनुसूचित जाति जनजाति के जो लोग हैं ये तो कांग्रेस के वो समझते हैं कि बंधुआ मजदूर हैं और हम सवर्ण जाति के लोगों को खुश कर लें तो 2029 में जो लोकसभा का चुनाव होगा उसमें तो प्रधानमंत्री बन जाएगा। मैं आज बता रहा हूं, हम अभी कलेक्टर साहब को ज्ञापन भी देंगे महामहिम राष्ट्रपति के नाम से। इसका विरोध करते हैं, इसकी निंदा करते हैं और हम गांव-गांव में घर घर में जाके जो राहुल गांधी ने जो अमेरिका में ये बात कही है ना, इसका घोर शब्दों में निंदा करते हैं। और हमने जो ये आप लोगों को पंपलेट भी दिए, जो कुछ लिखित में दिया है उसमें डिटेल में लिखा है। डिटेल में इसलिए लिखा गया है, कुछ बातें बोलने से हम वंचित रह जाते हैं, तो आप उनको स्टडी करके इसमें आप छापें। और आपने यहाँ जो हमारा सपोर्ट किया, सहयोग किया है, क्योंकि दोहरा चरित्र कांग्रेस का दोहरा चरित्र मिलना चाहिए, पिछड़े वर्ग को या फिर जाति के आधार पे। और आरक्षण पे जैसे बड़े जो नेता हैं आज भी घूम रहे हैं पुलिस प्रोटेक्शन के बीच, क्या उनको भी आरक्षण मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? वो आरक्षण संबंधी बात नहीं है, हम आरक्षण संबंधी बात कर रहे हैं। वो मामला दूसरा है, आरक्षण की बात। हम आरक्षण की बात कर रहे हैं कि अनुसूचित जाति जनजाति को जो आरक्षण मिला है वो संविधान में जो व्यवस्था हुई है, महात्मा गांधी और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बीच में जो पूना पैक्ट का समझौता हुआ था, वो समझौता हम उस संविधान को जो आरक्षण की व्यवस्था दी गई उसको बरकरार रखना चाहते हैं। कोर्ट का आदेश ये आया था, जिनको आरक्षण मिल गया, जो सक्षम हो चुके हैं उनको खत्म कर दीजिए। कोर्ट का कोई आदेश ही नहीं है, योग्य है उनको आरक्षण। आप कोर्ट के आदेश की पालना तो करो, कोर्ट के आदेश की बात करो, लेकिन कोर्ट का आदेश ऐसा है ही नहीं। कोर्ट ने ये कहा है कि राज्य सरकार के ऊपर डिपेंड करता है, जो भी राज्य सरकार उसमें विचार करे, आपस में बैठ कर कमेटी बनाए, उसमें विचार करे। कोर्ट ने बाध्य नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट बाध्य नहीं कर सकती। जब 2018 में, अप्रैल 2018 में जब अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण के संबंध में वो जो सुप्रीम कोर्ट को रूलिंग दी थी ना, उसके बाद में 2 अप्रैल को आंदोलन हुआ देश में बहुत बड़ा। अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों ने आंदोलन किया, उसमें लगभग 30 लोग शहीद हो गए, अनुसूचित जाति के युवा छात्र। और उसके बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसको दोबारा संविधान में उसकी व्यवस्थाएं कराई, लोकसभा और विधानसभा में बिल लाए। तो आरक्षण की जो व्यवस्थाएं हैं, देश का प्रधानमंत्री कह रहा है कि हम संविधान की व्यवस्थाओं में कोई फेरबदल नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है मुझे पता नहीं, आप पूछ लो। सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण की व्यवस्था कोई कर ही नहीं सकता। इस देश, ये जो देश चल रहा है संविधान की धाराओं पर चल रहा है। कुछ नेता ये कहते हैं कि हम आरक्षण बदलेंगे, आरक्षण खत्म करेंगे। आपकी पार्टी से जुड़े मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि जो आपके जुडिशरी की बात कर रहे हैं, जो कोर्ट की बात कर रहे हैं, की बात नहीं कर रहा, मैं आपकी पार्टी के नेताओं की बात कर रहा हूँ। आपकी पार्टी के नेताओं ने भी बयान दिया था कि हम आरक्षण खत्म करेंगे। नहीं, हमारे यहाँ तो कोई अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों ने कहा होगा, तो कांग्रेस के लोग कह रहे हैं, हम तो नहीं कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग तो आरक्षण के पक्ष में।